पति हर बार जब पत्नी को धोखा देता, पत्नी के शरीर में जुड़ी एक कर्म रेखा टूट जाती। पति की लगातार बेवफाई के साथ साथ उसके और पति के बीच की सारी कर्म रेखाएं टूटकर सिर्फ बेटी वाली एक ही रेखा बची। लेकिन उसने बिना झिझक अपनी शक्ति चलाकर उस नालायक बेटी से जुड़ी आखिरी रेखा भी पूरी तरह तोड़ दी। फिर उसने न्यायाधीश की कलम उठाकर पाताल लोक के दूतों को बुलाया ताकि वे उसे वापस ले जाएं। आदेश मिलते ही अलग अलग दिशाओं से भूत दूत उसके घर की ओर उमड़ पड़े। जैसे ही दूतों ने घुटने टेक कर प्रणाम किया, नरक से आई एक भयानक शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। एक पल पहले तक साधारण दिखने वाली वो अगले ही पल लाल अधिकारी वस्त्र और मुकुट से सुशोभित हो गई। हाथ में न्यायाधीश की कलम लेकर उसने दृढ़ निश्चय के साथ नरक की ओर जाने वाले अंधकारमय मार्ग पर कदम रखा ताकि उसे धोखा देने वाला पति जीवन भर पछताए। असल में वो स्त्री मनुष्य लोक के जीवन मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाली अंतिम न्यायाधीश थी। उसे 81 कठिन परीक्षाएं पूरी करनी थी, तभी वो पुण्य पूर्ण करके पाताल लोक लौट सकती थी। लेकिन आखिरी परीक्षा के समय एक दुर्घटना हो गई और वो युद्ध की आग में लगभग मर ही गई थी। सौभाग्य से एक गुजरते हुए सैनिक ने उसे लाशों के ढेर से बचा लिया। उस उपकार का बदला चुकाने के लिए उसने उसी पुरुष से विवाह किया और एक बेटी को जन्म दिया। पति की किस्मत बदलने के लिए उसने न्यायाधीश की कलम से पूरे राजधानी के धनिकों और सैन्य शक्तियों को आदेश दिया कि वे उसकी मदद करें। जल्द ही कई ताकतों के सहयोग से वो एक छोटे सैनिक से सेनापति बन गया। स्त्री को लगा कि वो मानव लोक में अपने अंतिम जीवन को खुशी से बिताएगी। लेकिन जब पति की चचेरी बहन विदेश से पढ़ाई करके लौटी तो सब कुछ बदलने लगा। उसे पता चला कि पति हर बार झूठ बोलकर उसी बहन के साथ रहता था। यहाँ तक कि बेटी भी उस चालाक औरत को मां लिन कहकर पुकारने लगी। दिल टूटने के बाद उसने वर्षों से बंद पड़ी न्यायाधीश की कलम फिर उठाई और पाताल लोक का द्वार खोल दिया। 3 दिन बाद जब द्वार पूरी तरह खुलेगा, वही दिन होगा जब वो अपनी न्यायाधीश की पहचान वापस पाकर पाताल लोक लौट जाएगी।